तुला राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक, पारिवारिक जीवन किस तरह से 2023 में रहेगा, गोचर ग्रहों का क्या क्या परिवर्तन होगा जिससे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 2023 एक बेहद खास महत्वपूर्ण साल बनने वाला है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको आपके जीवन में विशेष तरह की समृद्धि, विशेष तरह की सफलता, कामयाबी से जोड़ने वाला साल आप इसे देख सकते हैं। मैं अष्ट अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। तुला राशि वालों को 2023 की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। माता रानी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें और अपने जीवन में निरंतर सफलता, कामयाबी को महसूस करें। 2023 में तुला राशि वाले जातकों को अपने वर्ष कुंडली को समझना होगा, जो कि हमारे इस चार्ट में आप देखें। चंद्रमा केतु का तुला राशि में युति बनेगा। बुधादित्य योग यानी कि सूर्य और बुध का पराक्रम में आपके योग बन रहा है और शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह आपके मीन राशि में गोचर करेंगे, राहु आपके मैरिज हाउस में और मंगल वक्र अवस्था में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस साल के अंदर 2023 के अंदर आप देखेंगे तुला राशि वाले जातकों का, तो शनि के महत्वपूर्ण कुंभ राशि गोचर के माध्यम से शनि देव का ढैया का जो प्रभाव बना हुआ था वो ढैया आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। शनि और चंद्रमा का जो एक तरह से प्लेसमेंट होता है, एक दूसरे के रडार में आते हैं जब, तो शनि का 7.5 ढैया, शनि का एक अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। इसी कारण से ही कई बार व्यक्ति अपने ढैया को, 7.5 को, कई बार वो उससे थोड़ा सा उसके मानसिक रूप से वो प्रताड़ना का एक कारण बन जाता है, जो इस साल में समाप्त होगा। तो इसी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य का एक बेहद संतुलन बनेगा, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। इस साल में चंद्रमा केतु की युति के माध्यम से थोड़े से इन्फेक्शन, एलर्जी इत्यादि से आपको अपनी सावधानी, अपनी बचाव आपके लिए करना बहुत जरूरी होगा। बुधादित्य योग यानी कि भाग्य के स्वामी बुध और सूर्य की युति पराक्रम में रहने के कारण से भाग्योदय का आपको शानदार अनुभूति प्राप्त होगा। इस साल में विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो शनिदेव का कुंभ राशि गोचर होने का मतलब होता है कि आप मनपसंद जिस जगह में आप जाकर के अपनी अध्ययन को पूरी करना चाहते हैं वैसा जगह आपको प्राप्त होगा। बड़े बड़े कंपटीशनों को आप भली भांति सहजता से उन्हें ग्रैब करेंगे, उन अवसरों को आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और बड़े कंपटीशनों में आपको एक शानदार सफलता की प्राप्ति 2023 में होने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लव अफेयर, प्रेम संबंध की बात करें तो शनि के गोचर के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन का प्रेम जो संबंध है वो एक बेहद शानदार सकारात्मक आपको परिणाम देगा। जिससे आप प्रेम करते हैं उस रिश्ते को आप अपने मैरिड लाइफ में भी बदलने में सफल हो जाएंगे। और जॉब अपॉर्चुनिटीज महत्वपूर्ण आपको मिलेंगी। करियर में आपको शानदार जॉब का अवसर मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जॉब को अपने जीवन में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उससे आप आर्थिक संतुष्टि महसूस करेंगे। फाइनेंशियली आपके जीवन में ये पूरा साल आपको बेहतर समृद्धि से जोड़ने वाला साबित होगा। बृहस्पति ग्रह की यदि प्रभाव को समझें तो बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि गोचर करेंगे। मीन राशि से मेष राशि में जब जाएंगे तो केंद्रस्थ गुरु का प्रभाव आपको नए तरीके की पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपके जीवन में कुछ नए आमदनी के स्रोत, आय के स्रोत गुरु ग्रह हमारे जीवन में जब आमदनी का स्रोत बनाते हैं तो जैसे कि
रेंटल इनकम होना, कारोबार व्यापार में एक बड़ा विस्तार हो जाना जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाओं से हम जुड़ते चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में जुड़ते हैं जो लोग हमें हमारे जीवन की नई आर्थिक सहयोग, आप एक माध्यम मान सकते हैं उन्हें, कि वहां से हमें धन का एक शानदार सहयोग प्राप्त होता है। पराक्रमी रहेंगे पूरे साल आप। अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो जॉब में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी बेहतर होगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस साल आप अपने भाई बहनों को कुछ बड़ी उपहार, कुछ बड़ी गिफ्ट, कुछ उनके जीवन में बड़ी सफलता का एक कारण आप बनने वाले हैं। इस साल में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि राहु छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु द्वादश भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को। यानी कि साल का जो अंत नवंबर और दिसंबर 2 महीना होगा, इसमें राहु का एक बेहद शानदार प्लेसमेंट आपके जीवन में बन जाएगा, विशेष राजयोगकारी प्रभाव बन जाएगा। यानी कि साल की शुरुआत तो जरूर थोड़ा सा मेहनत से करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे साल अंत की ओर जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी पराक्रम, कुछ इस तरह की संघर्ष, कुछ इस तरह की सफलता आपको आपके जीवन के बारे में ही आप अनुभव करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि आप तो जहां पहुंच गए वहां की कल्पना भी आपने जीवन में कभी नहीं की। व्यापारिक शानदार सफलता, कामयाबी, पारिवारिक सुखद वातावरण और वैवाहिक मांगलिक कार्यों का इस साल में आपके जीवन में कई अवसर बनेगा। स्वयं के विवाह का अवसर आप देख सकते हैं। परिवार में किसी प्रियजन का आपके वैवाहिक सेरेमनी में आप सम्मिलित होंगे, हर्ष उल्लास से उस फंक्शन को आप एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे उसका। और परिवार में कुछ नए वर वधू विवाहित विवाह के कारण से संख्याओं की वृद्धि देख सकते हैं, या फिर नए संतान के जन्म के माध्यम से परिवार में जनसंख्या वृद्धि आप कह सकते हैं। जहाँ पे आप 5 लोगों की एक परिवार थी तो आप समझें कि 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे इस 2023 के अंदर। आर्थिक सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। नए सदस्यों का आपके जीवन में जुड़ने का मतलब होता है कि नए तरीके की आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव और नए नए एक्सपीरियंस, अनुभव की प्राप्ति आपको वहाँ पर उनके द्वारा कुछ नए मार्गदर्शन, कुछ नई सलाह, कुछ नई आपके जीवन में ज्ञान का आविष्कार आप देखेंगे। नए पद प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। वाहन सुख की इंक्रीमेंट आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक आप पहुँच सकते हैं इस साल में। नए घर में गृह प्रवेश करने का आपको अवसर मिलेगा और संतान के द्वारा आप अपने जीवन में एक बेहतर सफलता, समृद्धि की निर्माण का योग देख सकते हैं। मनपसंद स्थानांतरण जॉब में आप प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में बड़ी डील इस साल आपको विशेष समृद्धि से जुड़ने का आपको अवसर देगा। विवाहित हैं तो पारिवारिक जीवन का सुखद वातावरण मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह होने के उपरांत आपको वैवाहिक सुखद वातावरण। बुधादित्य राजयोग का मतलब आपको प्रशासनिक संपूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा आपके जीवन में कुछ इस तरह की योजनाओं का जुड़ना, सरकार के द्वारा आपको आर्थिक सहयोग मिलना, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटलाइज करने के लिए आप किसी महत्वपूर्ण कंपनी में, बैंक में, कहीं से भी आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो वो बड़ा धन का प्राप्ति भी आपके आर्थिक विस्तार का, आर्थिक बढ़ावा का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट की तरह काम करने वाला है। इस साल में आपको बिल्कुल जागरूक होकर के, चौकन्ना होकर के अपने तमाम योजनाओं को, तमाम अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की एक संकल्प को लेकर के इस नए साल की आप अपने जीवन में परिकल्पना कर सकते हैं। नए वर्ष की वर्ष फलादेश को यदि आप बड़ी बारीकी से समझना चाहते हैं, 12 महीनों का अलग अलग आपको हर महीने का एक प्रेडिक्शन आपको हमारे द्वारा चाहते हैं आप, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा किस तरह से रहेंगे, क्या क्या आपके जीवन में योजनाएं बनेंगी और किन योजनाओं में आपको सफलता मिलेगा, इसकी पूरी विस्तृत लिखित रूप से आप चाहते हैं कि आपको हम बताएं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना बर्थ डिटेल भेजें। इसकी आंशिक कुछ धनराशि आपको पे करनी होगी और उसके उपरांत आपको हमारे तरफ से वो दिया जाएगा। आप उसको पढ़ें, समझें और उस रणनीति के थ्रू अपने जीवन में एक नई समृद्धि, नई सफलता,
नई कामयाबी को अपने जीवन में महसूस करें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल भेजें। निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा हमारे द्वारा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया तो इसे शेयर भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। अपनी जो भी क्वेरी हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। तुला राशि के जातकों को इस साल में एक पन्ना रत्न का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पन्ना के साथ एक या तो हीरा रत्न का प्रयोग करें या ओपल रत्न का प्रयोग करें। तुला लग्न होना जरूरी होता है आपका। तुला राशि, तुला लग्न है तो आप इन रत्नों का प्रयोग इस साल में जरूर करें। आपके जीवन में अपार सफलता की संभावना वाला ये साल साबित होगा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, जुड़े रहें। एक बार पुनः बहुत ढेर सारी 2023 की शुभकामनाएं। जय माता दी, धन्यवाद।